इसके बारे में आप काफ़ी सवाल पूछते हैं और मैं सेटिंग्स के बारे में बार बार एक ही आपको बोलता हूँ कि सेटिंग्स मैं बता देता हूँ हमेशा, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते होंगे। यूट्यूब चैनल में लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से हम डॉनचेन चैनल्स को यूज कर रहे थे एटीआर के साथ। आज हम देखेंगे एक और एप्लीकेशन डॉनचेन चैनल्स की, जहां पर हम उसे यूज करेंगे एडीएक्स के साथ और आरएसआई के साथ। एडीएक्स और आरएसआई के साथ मिक्स करके अगर हम डॉनचेन चैनल्स को यूज करते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी, उसकी प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी, ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिलता है। जो ट्रेड जो रन होता है वो अच्छे टाइम के लिए रन होता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम डॉनचेन चैनल को यूज करेंगे आरएसआई के साथ और एडीएक्स के साथ, दोनों को मिक्स करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हम निकालेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड सेटअप। तो जल्दी से चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, पिछले सेशन में जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एटीआर को यूज करेंगे वॉलेटिलिटी के लिए, आज के सेशन में हम देखते हैं कि किस तरह से हम एडीएक्स को और आरएसआई को मिलाएंगे और एक अच्छा डायरेक्शनल ट्रेड या डायरेक्शनल मूव खोजने में ये दोनों टूल डॉनचेन चैनल के साथ मिक्स करेंगे और कैसे एक अच्छी डायरेक्शनल ट्रेड या डायरेक्शनल मूव हम खोजेंगे। तो जैसे डॉनचेन चैनल के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बैंड होता है प्राइस के ऊपर नीचे, 20 पीरियड हाई 20 पीरियड लो ये प्लॉट करता है और उसके बाद ये जो मिडिल बैंड होता है दोनों का एवरेज होता है। तो चलिए यूज करते हैं इसको आरएसआई के साथ। तो पहले मैं यहाँ पर एडीएक्स जो है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये पहले मैंने प्लॉट कर लिया और इसकी जो सेटिंग्स है, देखिए सेटिंग्स के बारे में आप काफ़ी सवाल पूछते हैं और मैं सेटिंग्स के बारे में बार बार एक ही आपको बोलता हूँ कि सेटिंग्स मैं बता देता हूँ हमेशा, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते होंगे या आगे बढ़ा बढ़ा के देखते होंगे तो आपसे छूट जाती होगी। तो ये देखिए सेटिंग्स मैंने एडीएक्स का स्मूथिंग पीरियड 8 किया है, डीआई लाइन 13 किया है। तो यहाँ पर ये एडीएक्स मैंने प्लॉट किया और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आरएसआई प्लॉट करूंगा। आरएसआई जो है वो डिफॉल्ट 14 पीरियड ही मैंने रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ कर लिया, सॉरी, आरएसआई प्लॉट करूंगा। आरएसआई जो है डिफॉल्ट 14 पीरियड ही मैंने रखा है, 15 पीरियड को मैंने चेंज नहीं किया है, डिफॉल्ट 14 पीरियड। एक बार ये ब्रेक बैकग्राउंड में हटा दो और जो अपर रेंज है उसको मैंने 60 कर लिया है और लोअर रेंज को 40 कर लिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको तो हमारे पास डॉनचेन चैनल है और एडीएक्स है और यहाँ पर आप देखो हमारे पास आरएसआई है। तो अब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम कैसे कोई भी ब्रेकआउट को या कोई भी ब्रेकडाउन को फॉलो करेंगे या कैसे देखेंगे डॉनचेन चैनल से एडीएक्स और आरएसआई को मिला के, तो देखते हैं। चलिए, जैसे आप जानते हैं कि 60-40 का जो रेंज होता है आरएसआई का, जब आरएसआई बुलिश मार्केट में रहती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट जब बुलिश रहता है तो आरएसआई के ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स बदल जाते हैं। जब मार्केट बेरिश रहता है या डाउन ट्रेंड में रहता है तब भी आरएसआई के जो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल है वो बदल जाते हैं। वो जनरली 70-30 नहीं रहते, वो चेंज हो जाते हैं। तो उसी बेसिस पे जब आरएसआई 60 के ऊपर चला जाता है तो एक शॉर्ट टर्म जो आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ हमें देखने मिल सकता है, और जब आरएसआई 40 के नीचे चला जाता है तब एक शॉर्ट टर्म वीकनेस जो मार्केट में आ जाती है तो हमें देखने को मिल जाता है। एडीएक्स के बारे में हम सब जानते हैं कि 20 और 25 का जो लेवल होता है, 20-25 के लेवल्स के ऊपर अगर एडीएक्स चला जाता है तो वहां पर जनरली एक स्ट्रेंथ माना जाता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। एडीएक्स डायरेक्शन नहीं बताता, लेकिन ये बता देता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। अगर एडीएक्स 20-25 के 20 आप एडीएक्स में मान के चलो, लेकिन 20 के ऊपर चला जाता है तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ माना जाता है, और 20 के नीचे रहे तो मार्केट जो साइडवेज माना जाता है या रेंज में माना जाता है। तो नॉन ट्रेडेबल मार्केट और ट्रेडेबल मार्केट को आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं। आरएसआई और एडीएक्स के साथ हमारे पास बहुत स्ट्रेटेजीज हैं जो हम अपने ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप और ट्रेंड रिवर्सल सेटअप, ये दोनों सेटअप हम आरएसआई के साथ यूज करते हैं अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में। और ये हमारा जो प्रोग्राम है बहुत ही एलोबरेट और बहुत ही डिटेल्ड प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जहां पर हम लोगों ने हर चीज पे
बहुत इक्वली ध्यान दिया है और जोर डाला है। तो एक 8 मॉड्यूल है इसमें, और हम इसमें ऐड करते जाते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने हाल ही में इसमें ये VSA ऐड किया है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, अपने प्रोग्राम में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों का अभी हम लोगों ने लॉन्च किया। काफी लोग ज्वाइन किए हुए हैं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ हमारा हर एक संडे एक, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम में डाउट्स आती हैं, क्वेरीज आती हैं, आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कोई किताब दे दी या कोई प्रोग्राम दे दिया तो आपके डाउट क्वेरी से बड़ी, तो आपके डाउट क्वेरी को एड्रेस करने के लिए हमारा मास्टरमाइंड सेशन होता है 1 साल के लिए। ये पूरा मास्टरमाइंड सेशन आपको मिलता है, और 1 साल के लिए आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हर एक संडे आफ्टरनून को 2 से 2.5 घंटे, इवन 3 घंटे तक हम एक्सटेंड करते हैं अपने सेशंस को। आपकी इंडिविजुअल डाउट्स, आपकी इंडिविजुअल क्वेरीज, आपके स्टॉक्स के डाउट, कोई स्टॉक के बारे में आपको पूछना है कि आपकी होल्डिंग है, आपको क्या करना है, आप लेना चाहते हो एंट्री तो क्या करना है, सब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ हमारा एक तो रियल टाइम व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर रियल टाइम मार्केट में कोई सेटअप बन रहा है तो वो भी शेयर करते हैं, और कोई स्टॉक में कोई खास सेटअप दिखा या कोई खास डेवलपमेंट दिखा मार्केट में तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत होलिस्टिक और एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप ऑफ प्रोग्राम है ये, जो आपको आप चाहे तो मेरे वीडियो प्रोग्राम है तो आपके पास प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, और 1 साल तक आपके पास ये प्रोग्राम आपके पास रहता है। आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इसे देख सकते हो। अभी चलते हैं अपने सेशंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम ADX और RSI को यूज करके एक ब्रेकआउट सिस्टम जो होता है, एक एसेंशियल मतलब एक अच्छा प्रोबेबिलिस्टिक ब्रेकआउट कैसे हम निकाल लें। तो हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए ये जैसे 20 पीरियड मैंने आपको बोला कि 20 पीरियड हाई को ये 20 पीरियड लो का बैंड होता है, और इसका ये जो ऊपर वाला बैंड होता है वो 20 पीरियड हाई का बैंड होता है। 20 पीरियड लो का बैंड, ये 20 पीरियड हाई का बैंड। तो जब तक प्राइस इस रेंज में रहती है तो हम सोचते हैं कि 20 पीरियड के रेंज के अंदर है और ये टूट नहीं पा रहा। जब ये ब्रेकआउट देता है तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट जो होता है फेक भी हो सकता है। तो इस समय देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ये आपको बहुत बार फेक ब्रेकआउट भी लगेगा, वापस नीचे आ गया। तो ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होता है, फेक ब्रेकआउट भी बहुत बार अपने को मिल सकता है। तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट की परिभाषा या सक्सेसफुल ब्रेकआउट की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको इसमें 20 का कर देता हूँ, जिससे आपको समझ में आने लगे कि 20 लेवल्स। ओके, तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट का डेफिनेशन या सक्सेसफुल ब्रेकआउट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप यहां पर देखिए ये 20 पीरियड के नॉन चेन चैनल्स को नीचे के तरफ ब्रेक कर रहा है। अब यहां पर हम इसे 2 चीज से कोरिलेट करेंगे। फर्स्ट, कि जब ये ब्रेक कर रहा है तब मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं है, क्या मार्केट साइडवेज है और क्या मार्केट ट्रेडेबल है। क्योंकि 20 के नीचे हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, ट्रेडेबल नहीं होता है। जब ADX 20 के नीचे चला जाता है, ADX जब 20 के ऊपर आए तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेंड जो है डेवलप होना शुरू हो गई है। दूसरा, मोमेंटम, ये जो ब्रेकआउट है इसमें मोमेंटम का सपोर्ट है कि नहीं, मतलब मोमेंटम इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हम RSI से देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 60 के ऊपर अगर RSI चला जाता है तो स्ट्रेंथ माना जाता है, और 40 के नीचे RSI जब रहता है या चला जाता है तो एक वीकनेस की साइन होती है। तो इस लेवल पे देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हमें मिला, और ये ब्रेकआउट होने के बाद, ये 20 पीरियड के ब्रेकआउट होने के बाद ये 1-2 दिन साइडवेज चला गया। लेकिन आप देखिए RSI जो है इधर में जब ब्रेकआउट हुआ तो RSI ऑलरेडी इधर में ये जब ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ तो RSI ऑलरेडी आप देखिए 40 के नीचे था। थोड़े दिन बाद ADX जो है वो 20 के ऊपर आ गया। तो अब हमें पता चल गया और हम ये सेफली अज्यूम कर सकते थे कि ये जो ट्रेंड जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है वो नीचे की तरफ या नीचे एक्सेलरेट कर सकता है, बहुत हाई चांसेस है। ये अच्छी तरह से हमारे पास अजम्पशन हमें मिल गई। यहां पर आप इस पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाइए, ये रिलायंस में ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट दिया, तो पहले देखिए ये डाउन चेन चैनल्स को ये ऊपर की तरफ तोड़ता है। तो हम पहले देखते हैं इसी की RSI कहां पर है। इस लेवल पे जब ये गैप अप हुआ था, यहां पर जब ये गैप अप हुआ था, ये है फेसबुक वाली स्टोरी।
फेसबुक की इन्वेस्टमेंट की स्टोरी। जब ये गैप अप हुआ था तो आरएसआई जो था ऑलरेडी अबव 60 था। हमें वेट करना था ये एडीएक्स के 20 के ऊपर होने का, जो हमें ट्रेंड बता दे। और दूसरे कैंडल पे आप देखिए, पहले कैंडल पे दूसरे ही कैंडल पे एडीएक्स जो है वो भी 20 के ऊपर चला गया। ये दूसरे कैंडल पे एडीएक्स जो है 20 के ऊपर चला गया। तो ये हमें बता दे रहा था इसी कैंडल पे, ये जो साइडवेज कैंडल की, यहां पर ट्रेंड में जो है ऊपर की स्ट्रेंथ आ चुकी है और यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करने को रेडी है। तो कहीं पर भी हम बॉटम को पकड़ने की आशा नहीं कर रहे हैं, ना ही टॉप को पकड़ने की आशा कर रहे हैं। देखिए, इतने मूव बीत जाने के बाद हमें नीचे की तरफ एंट्री मिली और इतना मूव बीत जाने के बाद हमें ऊपर की तरफ एंट्री मिली। लेकिन हाँ, वी आर हैप्पी विथ 50% मूव। ये जो 50% मूव भी जो हमें मिला, हम इससे खुश हैं, हम इससे संतुष्ट हैं, हम इसके साथ हैप्पी हैं। तो ये इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। अच्छा, ये मैंने डेली चार्ट में यूज किया। चलिए एक और चीज देखते हैं, किसी कमोडिटी में देखते हैं कि कमोडिटी में यूज होता है कि नहीं यूज होता है। तो हम देखते हैं इसको क्रूड ऑयल में देखते हैं। चलिए क्रूड ऑयल ओके। तो ये क्रूड ऑयल का चार्ट और ये क्रूड ऑयल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो 20 पीरियड का डाउन चेन चैनल यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैं आपको दिखाने के लिए, और मैं यहाँ पर ये 20 पीरियड यहाँ पर एडीएक्स को भी मार्क कर देता हूँ जहाँ तक। ओके, तो अब ये जो क्रूड ऑयल में यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ इस लेवल पे जो ब्रेकआउट हुआ, ये प्राइस के ऊपर, यहाँ पर आप देखो आरएसआई जो है 60 के ऊपर है और एडीएक्स 20 के ऊपर चला गया। तो अभी ये जो क्रूड ऑयल में मूवमेंट है, ये एक्सपेक्टेड है कि थोड़े दिन ऊपर रहे। आइए एक बार गोल्ड सिल्वर में जो ब्रेकआउट हुआ उसको देख लेते हैं। तो सिल्वर में देखिए, ये 20 पीरियड का डाउन चेन चैनल ये यहां पर आ गया था, 20 पीरियड हाई। आरएसआई कहां पर है सिल्वर में ब्रेकआउट के समय? आरएसआई ऑलरेडी 60 के ऊपर है और एडीएक्स ऑलरेडी 20 के ऊपर है। तो ये जो ब्रेकआउट था, ये एक समझ में आ जाना चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। और प्राइस कुछ दिनों तक अब एक्सपेक्टेड है कि कम से कम अगर ऊपर वाले बैंड को तोड़ते जाती है तो ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइस जो है कुछ दिनों तक ऊपर के तरफ चलेगी। तो इस तरह से आप एडीएक्स और आरएसआई को यूज करके ब्रेकआउट्स निकाल। अब आइए छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं, एक बार 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं, ये लेटेस्ट वाले एग्जांपल देखते हैं। ये 20 पीरियड डाउन चेन चैनल यहां पर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो एडीएक्स जो है ऑलरेडी 20 के ऊपर है, आरएसआई 40 के नीचे चला गया है। तो ये मूव के बाद हमें ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि मूव जो थोड़ी देर जो है नीचे की तरफ बरकरार रहेगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलिए मैं आपको सब टाइम फ्रेम दिखा देता हूं आज। ये 20 पीरियड डाउन चेन चैनल, ये जो ब्रेकआउट हुआ, इससे आप ये ब्रेकआउट होते ही आप तुरंत एडीएक्स को देख लो। इस ब्रेकआउट के बाद एडीएक्स जो है 20 के ऊपर आ गया, आरएसआई 60 के ऊपर। और ये इसका मतलब इस कैंडल के ऊपर मूव जो है वो कुछ कैंडल्स तक, जब तक 20 पीरियड टूटते जाता है, जब तक ये 20 पीरियड को ऊपर की तरफ ब्रेक करते जाता है, तब तक मूव ऊपर की तरफ इंटैक्ट रहेगी, ये एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह से आप डाउन चेन चैनल्स को एडीएक्स के साथ और आरएसआई के साथ मिक्स करके यूज कर सकते। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे एट होम।